नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस विशेष वीडियो में। आज हम बात करेंगे होलाष्टक के बारे में। वो समय जब फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली का दहन होता है और अगले दिन चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को होली का त्यौहार मनाया जाता है। साथ ही जानेंगे कि होली से 8 दिन पूर्व जो होलाष्टक होता है उसके महत्व और नियम क्या हैं। फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को होली का दहन होता है। उसके अगले दिन चैत्र मास की प्रतिपदा तिथि को रंगों का त्यौहार होली मनाया जाता है। ये दोनों ही घटनाएं हमें बुराई पर अच्छाई की विजय और संकटों में आशा का संदेश देती हैं। होली का दहन से ठीक पहले होली के 8 दिन पूर्व होलाष्टक लग जाते हैं। इन 8 दिनों के दौरान ग्रहों की स्थिति लगातार बदलती रहती है। मान्यताओं के अनुसार प्रत्येक दिन एक ग्रह उग्र अवस्था में होता है। अष्टमी को चंद्रमा, नवमी को सूर्यदेव, दशमी को शनि महाराज, एकादशी को शुक्रदेव, द्वादशी को बृहस्पति, त्रयोदशी को बुध, चतुर्दशी को मंगल और पूर्णिमा को राहु। इन दिनों में ना तो नई वस्तु की खरीदारी की जाती है और ना ही कोई शुभ कार्य करने की सलाह दी जाती है। होलाष्टक के दौरान कुछ काम वर्जित माने जाते हैं, जैसे कि शादी, विवाह, विदाई, भूमि पूजन, गृह प्रवेश या कोई नया बिजनेस खोलना। शास्त्रों के अनुसार होलाष्टक शुरू होते ही 16 संस्कार जैसे नामकरण संस्कार, जनेऊ संस्कार, गृह प्रवेश, विवाह संस्कार आदि पर रोक लग जाती है। किसी भी प्रकार का हवन या कर्म इन दिनों में नहीं किया जाता। नवविवाहितों को इन दिनों में मायके में रहने की सलाह दी जाती है। इन दिनों में कुछ पुण्य कार्य करने की सलाह भी दी गई है। हनुमान चालीसा का रोजाना पाठ, ऐसा करने से मानसिक शांति मिलती है, कार्यों में आने वाली अड़चनें दूर होती हैं और संकटों से रक्षा होती है। भगवान शिव की उपासना, शिव मंत्रों का जाप करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। दान का महत्व, गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है। पितरों का तर्पण, ऐसा करने से परिवार में सुख शांति और समृद्धि का आगमन होता है। कैरियर में तरक्की के अवरोध दूर होते हैं और संतान संबंधी परेशानियां कम होती हैं। होलाष्टक का महत्व सिर्फ अशुभ दिनों तक सीमित नहीं है। ये 8 दिन भक्ति की शक्ति का प्रतीक भी हैं। कहते हैं कि इन दिनों यदि तप किया जाए तो बहुत शुभ फल प्राप्त होता है। एक रिवाज है कि होलाष्टक पर पेड़ की एक शाखा काटकर उसे जमीन में लगाया जाता है और फिर उस शाखा पर रंग बिरंगे कपड़े बांध दिए जाते हैं। इस शाखा को प्रहलाद का रूप माना जाता है, जो हमें सिखाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी भक्ति से जीवन की आशा और शक्ति बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थी होलाष्टक की जानकारी। कैसे ये 8 दिन ग्रहों की क्रूर अवस्था का प्रतीक हैं और क्यों इन दिनों शुभ कार्य करना वर्जित माना जाता है। साथ ही हमने जाना कि इन दिनों में हनुमान चालीसा, भगवान शिव की उपासना, दान और पितरों का तर्पण करने से हमें मानसिक शांति, सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि की प्राप्ति होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।